हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलो शुरू करती हूँ मैं अपना आज का ये व्लॉग। तो मेरी आज की सुबह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सुबह क्या रात भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आज मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ रहा है। मैं थर्मामीटर हमेशा अपने पास ही रखती हूँ। तो मैंने इसका अभी बुखार नापा था। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। मेरी बच्ची बुखार में पूरी तप रही थी, बहुत ज़्यादा उसको बुखार चढ़ रहा था। उसके पापा भी नहीं थे और मैं आज अपने घर भी जाने वाली थी। मैंने उनको फ़ोन कर दिया था। सुबह का 3 बज रहे थे, मैंने फिर भी उन्हें फ़ोन कर दिया था। नहीं कर उन्हें बाद में पता लगता है ना उसको बुखार है, तो शायद वो मुझे डांटते। क्योंकि गैस गुस्सा आता ही है हर पिता को जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है, जो कि मेरे चक्कर में। क्योंकि अभी कोई मौसम है नहीं नहाने धोने का, तो मैंने उसको कल नहला दिया था, इसलिए उसको बुखार चढ़ गया। तो मैंने उसको दवाई दे के सुला दिया था। यहाँ मेरे हस्बैंड को मैंने फ़ोन कर दिया था, वो आ रहे थे मुझे लेने। तो मेरे ताऊ जी को पता लग गया था, वो उनके लिए तैयारी कर रहे थे खाने पीने की। पकौड़ी बना रहे थे। ये मेरी बहन खुशबू उनके लिए पकौड़ी तल रही थी। वो रास्ते में थे, आने वाले थे। आज मैं अपने घर जा रही हूँ वापस दिल्ली में, छतरपुर। बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो रहा था। अपने मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है। आए तो खुशी खुशी थी, पर ऐसे जा रही हूँ उदास मुँह लेकर, इसलिए थोड़ा मन अजीब सा ही हो रहा था। फिर मैं मन नहीं लग रहा था अपनी बच्ची के पास में। उसके पास उसके पापा आके बैठ गए थे, इसलिए मैं उठ के किचन में आ गई थी इनके पास ही। वो खिला रहे थे उन्हें से उसको। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना गाइस, तो कहाँ मन लगता है। एक बार को हमें बुखार चढ़ जाए पर बच्चों को कोई परेशानी ना हो। मेरा भी गला बैठा हुआ था, आपको आवाज़ आई रही होगी। यहाँ पे आने के बाद हम इतना हंसे खेले थे, इतना ज़्यादा चिल्लाए थे, तो मेरा चिल्ला चिल्ला के गला बैठ गया था। आपको आवाज़ आई रही होगी मेरी बैठे बैठे गले की। तो यहाँ मेरे अन्य भैया मजाक कर रहे थे। मेरा छोटा वाला भाई मन्नू हमारी वीडियो बना रहा था, तो उसके पापा इतने चाय नाश्ता कर रहे थे। मैं अपनी बड़ी को अपने पास ले आई थी। मैंने इसको गर्म कपड़े पहना रखे थे, क्योंकि वो सुबह काँप रही थी ठंड से। फिर मैंने पंखा वंखा सब बंद कर दिया था। मैं अपनी बच्ची को अपने पास ही लेकर आ गई थी। चाय भी नहीं पी रही थी वो। तो यहाँ से चाय वाय पीने के बाद, सबको बाय बोलने के बाद निकल गए थे हम अपने घर के लिए। मेरी बेटी तो गाड़ी पर बैठती ही सो गई थी। हवा बहुत चल रही थी, इसलिए मैं उसको गर्म कपड़े पहना के लेकर आई थी। जब भी स्कूटी पर बैठती है, ये बैठते ही सो जाती है। तो मुझे भी ठंड लग रही थी गाइस। मैं वैसे भी ना सोल ओढ़ के आई थी, नर्सी पहन कर आई थी। मुझे लगा धूप निकल रही हल्की हल्की, तो ठंडी हवा नहीं चलेगी, गर्मी लगेगी, सॉरी सर्दी नहीं लगेगी। पर धूप तो निकल रही थी, पर ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। अपनी परी के तो मैं कपड़े पहना के आई थी गर्म, पर खुद ने नहीं पहने थे। तो गाइस यहाँ हमें 1.5 घंटा हो गया था वहाँ से निकले हुए। सुबह 8 बजे हम वहाँ से निकल गए थे। तो अभी 9:30 हो रहे हैं, हम दिल्ली में पहुँच चुके हैं। मैं अपने घर के आसपास ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ ना ज़्यादा पास हूँ। तो मेरी बेटी अभी सो ही रही थी, पता नहीं उसे नींद आ रही। रात को मैंने उसे दवाई पिलाई थी ना, क्रोसिन की लिक्विड वाली, तो वो जब से सो ही रही है ज़्यादा। और बुखार में तो कहाँ आँख खुलती है, ज़्यादा ही नींद आती है। उसको बुखार कुछ ज़्यादा ही था। उसको सर पे बुखार ना चढ़ जाए, इसलिए मैंने रात को उसके सर पे ठंडे पानी की पट्टी रख दी थी। आधे घंटे तक उसको सर पे ठंडे पानी की पट्टी रखी थी, तलवों पे, हाथ की हथेलियों पे। पूरा शरीर उसका भभक रहा था, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ रहा था बच्चे को मेरी। तो आधे घंटे तक पट्टी रखने के बाद तब जाकर उसका बुखार नॉर्मल हुआ। उसके बाद उसकी आँख खुली, थोड़ा उठ के बैठी, फ़ोन वोन चलाने लगी थी। उसके पापा आ गए थे। तो गाइस मन तो बिल्कुल भी नहीं था कोई वीडियो कोई व्लॉगिंग करने का, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी। ऐसा होता है ना कि अब बच्ची की तबीयत अपने ही घर ख़राब हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम संभाल लेते। पर किसी और के घर हम जाएं, बच्ची की माँ तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो पूरा घर ताने देता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ना वहाँ जाती ना बच्ची की तबीयत ख़राब होती, तो मैं घूमने की लगी रहती है। तो इसमें गाइस हमारी क्या गलती है, बच्चे की क्या गलती? तबीयत ही है, बुखार है, जब मर्जी चढ़ जाता है, जब मर्जी उतर जाता है। तो इसमें किसी के घर जाने की क्या गलती है? तो यहाँ पे हम अपने घर के ज़्यादा करीब आ गए थे। घर पे जाके टाइम मेरे पे होगा नहीं खाना पीना बनाने का, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत ख़राब ज़्यादा ही हो रही है। आप देख सकते हो वो बिल्कुल नहीं आँख खोल रही, उसकी आँख खुल ही नहीं रही है, वो बार बार सोए जा रही है। तो मैंने इसके पापा से बोल दिया था, तो मैं भूख लग रही थी, यहाँ से कुछ लेके चलना, क्योंकि घर पे मैं अभी तक कुछ बनाऊँगी नहीं जब तक मेरी परी की तबीयत ठीक नहीं होगी, वो नॉर्मल नहीं होगी। जब तक मैं घर का कोई काम नहीं करूँगी, जब तक मेरी बच्ची ठीक नहीं होती ना गाइस, मैं उसको अपने गोद में लेकर चिपका के अपने ऐसे मैं उसको अपने पास बैठा कर रखती हूँ। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, खाना तक नहीं अच्छा लगता गाइस मेरे को। कि आप भी तो माँ होंगे, आपको भी मालूम होगा
जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो माँ का तो मन लगता ही नहीं है। तो आपको मैं ये दिखा रही थी गाइस कि मेरे यहाँ देख लीजिए, ऐसे पूरे में फार्म में हरियाली ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा पोल्यूशन नहीं उड़ता, यहाँ ताज़ी ताज़ी हवा मिलती है सुबह के टाइम। घर पे काम भी मेरा बहुत ज़्यादा ही फैला होगा, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। मेरे हस्बैंड घर का नाश मार देते, पर कोई बात नहीं, जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा मैं कोई काम नहीं करने वाली। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुँच चुकी हूँ। अपने घर पहुँचने के बाद अपने बच्चे को दवाई देने के बाद मैंने उसको सुला दिया था। उसके पापा भी सो गए थे, सो नहीं रहे थे, मुझे हंसाने के लिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी ना। मुझे रोना आता है गाइस, सच बताऊँ तो जब मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो वो मुझे हँसा रहे थे कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, मेरी गलती इसमें है नहीं। वो खुद ही बोल रहे थे अपने मुँह से कि बच्चे की तबीयत तो ख़राब हो जाती है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगी। तो काम मैं अपना करूँगी जब तक मेरे बच्चे की ठीक हो जाएगी तबीयत। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने का धन्यवाद। जब तक के लिए बाय।